गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम हिंदी का कारक टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे। कारक शब्द का क्या अर्थ होता है, कारक शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, कारक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, कौन सी धातु है और इसकी परिभाषा क्या है। तो सबसे पहले अपने चर्चा करते हैं कारक शब्द का जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई। सबसे पहले बता देता हूँ, ये कारक शब्द है क्री धातु से बना है। क्री क्या है? धातु। धातु मतलब क्रिया का जो मूल होता है उसे हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्री का अर्थ होता है करना। क्या अर्थ होता है? क्री का अर्थ होता है करना। क्री धातु का अर्थ होता है करना। और इसके साथ में प्रत्यय कौन सा लगा है? अक प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? अक प्रत्यय लगा हुआ है। ये अक इसके अंदर क्या है? प्रत्यय। कारक शब्द है, उसकी परिभाषा क्या है? कारक शब्द है, उसकी परिभाषा क्या है? किसे कहते हैं कारक? देखिए, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के साथ जिस रूप में संबंध को बतलाते हैं, उसे कारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कारक। यानी वाक्य के अंदर जो भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द है उसका क्या है? क्रिया के साथ में जो संबंध है किस रूप में बतलाया जाता है, किस रूप में बतलाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं, यहां राम ने खाना खा लिया। राम ने खाना खा लिया। यहां देखिए, ने जो दे रखा है ये क्या करता है कि कारक चिन्ह है। इसे हम परसर्ग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परसर्ग भी बोलते हैं। कारक चिन्ह है। राम का संबंध और खाना, इसका संबंध क्रिया के साथ में जिस रूप में है उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। अब यहाँ देखिए, राम लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है खाना। अब राम शब्द है वो क्या है? कर्ता कारक है। और खाना शब्द क्या है? ये कर्म कारक है। उसका जिस रूप में संबंध बतलाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। अब देखिए, इसका किस रूप में संबंध बतलाया गया? राम का संबंध कर्ता के रूप में बतलाया गया, क्योंकि कर्ता राम के द्वारा क्रिया संपादित हो रही है। राम के द्वारा क्रिया संपादित हो रही है। और खाना जो कर्म है आपके सामने दिया हुआ, उसका संबंध कर्म के रूप में बतला रहा है। क्यों बतला रहा है? क्योंकि इस क्रिया का प्रभाव सबसे अधिक किस पे पड़ता है? कर्म पे, खाना पे पड़ता है। इस कारण से इसे हम क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? कर्म कारक कहेंगे। अब हम चर्चा करते हैं, जो कारक है वो हिंदी में कितने प्रकार के होते हैं। कारक है वो हिंदी में कितने प्रकार के होते हैं? तो कारक के प्रकार, कारक के प्रकार। कारक जो है वो हिंदी के अंदर 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के होते हैं। और कारक चिन्ह होते हैं वो भी उसी के अनुरूप होगा। किस प्रकार से? जैसे कर्ता है तो उसका अलग चिन्ह होगा, कर्म है तो उसका अलग चिन्ह होगा। तो कारक और कारक चिन्ह है उसकी पहले चर्चा करते हैं। सबसे पहले कारक किसे कहते हैं और कारक चिन्ह विशेष है वो क्या है? सबसे पहले हमारा है कर्ता कारक, दूसरा होता है कर्म कारक, तीसरा हमारा प्रकार है करण कारक, चौथा प्रकार है संबंध कारक, संप्रदान कारक, पांचवा है अपादान कारक, पांचवा है अपादान,
छठा है संबंध कारक, सातवां है अधिकरण कारक, और आठवां है संबोधन कारक। संबोधन कारक। अब देखिए सबसे पहले कर्ता कारक। आपको बताया हर एक कारक है उसका चिन्ह है वो भिन्न होगा। सबसे पहले अपने करते हैं ये कारक है और ये कारक चिन्ह है। कारक चिन्ह सबसे पहला कौन सा कर्ता, कर्ता के साथ में हमेशा ने कारक चिन्ह लगेगा। कौन सा कारक चिन्ह लगेगा, ने। कर्म के साथ में को कारक चिन्ह का प्रयोग होगा। कौन से का, को कारक चिन्ह का प्रयोग होगा। कर्ण के साथ में से या के द्वारा, से या के द्वारा का प्रयोग होगा। संप्रदान है उसमें के लिए, संप्रदान है उसमें क्या है, के लिए या फिर को का प्रयोग होगा। ध्यान रखना यहाँ को का प्रयोग होगा वो देने के अर्थ में होगा, देने के अर्थ में। कई बार होता है ना कि कोई वाक्य विशेष में दिया, जैसे राजा गरीबों को धन देता है, राजा गरीबों को धन देता है, तो यहाँ देना अर्थ होगा, उस रूप में को का प्रयोग किया जाता है। यहाँ कर्म है उसके लिए भी को का प्रयोग होता है, लेकिन ये किसके लिए, प्रभाव विशेष गिराने के लिए, प्रभाव विशेष जो है उसको इंगित करने के लिए। अपादान से, यहां देखना से का प्रयोग यहां भी है और यहां भी है। ये तो क्या है, किसी सहायता विशेष के लिए होता है, और ये किसके लिए होता है, अलग होने के अर्थ में। कोई चीज क्रिया है उससे ऐसा प्रतीत है कोई चीज किसी से अलग हो रही है, तो वहां क्या है, अपादान, तो अलग होने के अर्थ में। किसके लिए, अलग होने के अर्थ में। उसके बाद में है संबंध। संबंध होता है का, की, के, रा, रे, रे आदि, और भी ना, ने, नी आदि भी लिखा होता है। ठीक है। अधिकरण में, पर, में और पर। और संबोधन क्या होता है, हे, अरे। जो संबोधन विशेष ना वो है अरे के रूप में संबोधित किया जाता है। एक बार फिर रिपीट करवाता हूं मैं यहाँ से। जो कर्ता कारक है उसके लिए ने का प्रयोग होगा, कर्म कारक है उसके लिए को का प्रयोग होगा, कर्ण के लिए से या के द्वारा का होगा, संप्रदान है उसके लिए या को का प्रयोग होगा, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का, के, की, रा, रे। ठीक है। अधिकरण में, पर और संबोधन हे अरे का प्रयोग होता है। अब चर्चा करते हैं सबसे पहले कर्ता कारक। कर्ता कारक, कर्ता कारक किसे कहते हैं, कर्ता कारक का वाक्य में किस प्रकार से जो अन्य पद उस पर प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले चर्चा करते हैं कर्ता कारक की परिभाषा के बारे में। कर्ता कारक किसे कहते हैं, देखिए, जिस के द्वारा वाक्य में क्रिया का संपादन होता है, संपादन पूर्ण होता है, जिसके द्वारा वाक्य में क्रिया का संपादन होता है, या हम कह सकते हैं दूसरी परिभाषा, वाक्य में जिस कारक के द्वारा क्रिया की जाती है। दोनों में से कोई परिभाषा, जिस के द्वारा वाक्य में क्रिया का संपादन होता है उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। या फिर वाक्य में जिस कारक के द्वारा, वाक्य में जिस कारक द्वारा क्रिया की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। दोनों परिभाषा में से कोई भी, पहली परिभाषा से दूसरी बार, जब कोई
कर्ता या किसी शब्द के द्वारा या वाक्य को कुछ पद विशेष के द्वारा क्रिया संपादित होती है, उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, मोहन आम खाता है। यहां देखिए, मोहन आम खाता है, खाना इसके अंदर क्या है, क्रिया है। सबसे पहले अपने क्या पकड़ेंगे, क्रिया को पकड़ेंगे, क्योंकि वाक्य के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। खाना इसके अंदर क्या है, क्रिया है। अब ये क्रिया किसके द्वारा हो रही है, जिसके द्वारा क्रिया होती है उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। अब देखिए, यहाँ आम के द्वारा क्रिया नहीं हो रही, बल्कि किसके, मोहन के द्वारा क्रिया हो रही है। मोहन के द्वारा क्रिया संपादित हो रही है, इस कारण से मोहन क्या है, कर्ता है। मोहन क्या है, इसके अंदर कर्ता है। समझ आया? दूसरा वाक्य अपने लिखते हैं, आकाश में पक्षी उड़ते हैं। आकाश में पक्षी उड़ते हैं। सबसे पहले अपने देखेंगे कि इसके अंदर क्या है, क्रिया कौन सी है, क्योंकि वाक्य के अंदर जब कारक की पहचान करनी होती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्रिया को पकड़ते हैं, क्रिया को पहचानते हैं। क्रिया का पहचान करने के बाद में क्या होता है कि वाक्य विशेष है, उसके आधा जो काम है वो क्रिया ही कर देती है। जैसे यहाँ उड़ना क्या है, एक क्रिया है। अब उड़ना क्रिया हो रही है, वाक्य के अंत में आइए, अब देखना है कि उड़ना क्रिया किसके द्वारा हो रही है। देखिए, आकाश में ये तो हो ही नहीं सकती, बल्कि क्या, पक्षी है। पक्षी इसके अंदर क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा, कर्ता की पहचान हो जाएगी। कर्ता है कौन हो जाएगा, पक्षी, क्योंकि पक्षियों के द्वारा उड़ना क्रिया, इस वाक्य के अंदर उड़ना क्रिया किसके द्वारा हो रही है, उड़ना क्रिया पक्षी विशेष है उसके द्वारा हो रही है। तो पक्षी इसके अंदर क्या हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा। कौन सा कारक है, कर्ता कारक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपने एग्जाम्पल इसी कर्ता कारक का। मोहन और सोहन कल जयपुर गए थे। मोहन और सोहन कल जयपुर गए थे। अब यहां देखिए, जाना क्रिया है, इसके क्या है, जाना एक क्रिया है। अब क्रिया किसके द्वारा हो रही है, क्रिया किसके द्वारा हो रही है, सबसे पहले उसी पद को हम पकड़ेंगे, यानी उसी को पहचान करेंगे। सबसे पहले देखिए, गए थे, कौन गए थे, एक तो गया था मोहन, एक कौन गया था, सोहन। मोहन और सोहन दोनों क्या इसके अंदर करता है, मोहन और सोहन दोनों क्या इसके अंदर करता है। और कर्ता इनके द्वारा ही क्रिया संपादित हो रही है। क्यों, कि मोहन और जो सोहन है इसके द्वारा क्रिया है वो पूर्ण हो रही है, इसके द्वारा पूर्ण हो रही है, यह क्रिया की शुरुआत हो रही है, यह क्रिया है जो चल रही है वो इस कर्ता के द्वारा हो रही है। तो यहाँ पूर्ण होना क्रिया हुई है, इस कारण से ये दोनों क्या हो जाएंगे, कर्ता हो जाएंगे। कुछ वाक्य पदबंध के रूप में भी होती है। किस रूप में, पदबंध के रूप में। जैसे सामने के पार्क में कुछ बच्चे, सामने के पार्क में कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। सामने के पार्क में कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। यहां देखिए, सामने के पार्क में और कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। खेलना इसके अंदर क्या है, क्रिया। खेलना इसके अंदर क्या है, क्रिया। क्रिया किसके द्वारा हो रही है, ये देखना है, क्रिया हो रही है बच्चों के द्वारा। किसके द्वारा, बच्चों के द्वारा क्रिया हो रही है। कौन खेल रहा है, कौन है, खेल रहा है, तो बच्चे खेल रहे हैं। तो बच्चे शब्द क्या है, ये कर्ता कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कर्ता कहलाएगा। जो वाक्य में प्रयुक्त हो गया और ये पद बन गया। पद बनते ही क्या है, कर्ता का पद है इसके पास में रह जाता है।
अब देख कुछ शब्द है वो भी क्या है, बच्चे की विशेषता बतला रहा है, कुछ बच्चे विशेषण शब्द है, तो ये कुछ बच्चे है पूरा का पूरा कर्ता कहलाएगा, क्योंकि ये जो कुछ शब्द है विशेषण बनकर है, लेकिन इस बच्चे के साथ इसको जोड़ा जाएगा, बच्चे के साथ में इसको जोड़ा जाएगा। अब कुछ वाक्य दो या दो से अधिक रूप में आ जाता है, किस प्रकार से, जैसे सामने के कमरे में रहने वाला छात्र यहां से चला गया। सामने के कमरे में रहने वाला छात्र, अब देखिए ये पूरा का पूरा विशेषण का काम करेगा। सामने के कमरे में रहने वाला छात्र, छात्र शब्द क्या है, चला गया, चला कौन गया, छात्र, चलना क्रिया किसके द्वारा हुई है, छात्र के द्वारा। लेकिन सामने के कमरे में रहने वाला, ये पूरा का पूरा के कर्ता का पदबंध कहलाएगा। ये जब कर्ता की चर्चा होती है ना, उद्देश्य की चर्चा, कल परसों अपने वाक्य पढ़े थे, उद्देश्य और विधेय, उद्देश्य और विधेय, जब कर्ता की चर्चा होती है तो पूरा का पूरा ये सामने के कमरे में रहने वाला ये छात्र के साथ ही शामिल किया जाएगा। किसके साथ में, छात्र शब्द है उसी के साथ शामिल किया। क्यों, क्योंकि ये केवल कर्ता के लिए ही आया है। मुख्य रूप से पूछा गया कर्ता कौन है, तो इसके अंदर छात्र है। पूर्ण कर्ता की बात करते हैं तो सामने के कमरे में रहने वाला छात्र पूरा एक कर्ता के रूप में, ये पदबंध और एक कर्ता कारक है, दोनों के रूप में आकर के और इस क्रिया विशेष है उसके साथ संबंध स्थापित कर लेता है। तो आज ये कर्ता के बारे में आपको पता चल गया, कर्ता किसे कहते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कारण कारक। कौन सा कारक, कारण कारक। कारण के बारे में बताया आपका, कारक चिन्ह कौन सा होता है, कारक चिन्ह होता है को। कौन सा कारक चिन्ह, को कारक चिन्ह होता है इसके साथ। कर्ता का ने होता है, कारण को कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। देखिए इसकी परिभाषा क्या है, क्रिया का जिस पर सबसे अधिक प्रभाव, क्रिया का जिस पर सबसे अधिक प्रभाव बढ़ता है वही वाक्य का कर्म होता है। या दूसरी परिभाषा देखिए, कर्ता का सबसे अधिक प्रिय, या कर्ता का सबसे अधिक प्रिय होता है, उसे भी हम कर्म कहते हैं। क्यों, कर्ता का सबसे अधिक प्रिय होता है, इस कारण से वो कर्ता क्या करता है, उसके कारण से क्रिया करता है। तो यहाँ प्रिय विशेष के रूप में भी गिना जाता है, यानी एक श्रेष्ठ वस्तु विशेषता उसके लिए। लेकिन विशेष रूप से देखा जाए सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, वाक्य के अंदर यही प्रभावित करता है, क्योंकि सकर्मक और अकर्मक क्रिया विशेष का हम प्रयोग करते हैं तो प्रभाव विशेष को ज्यादा इंगित करते हैं। तो अब हम चर्चा करते हैं इस वाक्य विशेष के कारण से, वाक्य विशेष के कारण से। जैसे लिखा हो, राम ने पुस्तक खरीदकर मोहन को भेज दी। राम ने पुस्तक खरीदकर मोहन को भेज दी। अब यहां देखिए सबसे पहले क्या लिखा, राम ने। अब आपको पता ने कारचिन्ह का प्रयोग हुआ किसके द्वारा, कर्ता के द्वारा। अब कर्ता विशेष से हो तो ये पहचान में आ गया, क्रिया अपने भेज दी, भेजना एक क्या है, क्रिया है। भेजना क्या है, क्या क्रिया है।
अब दूसरी बात और बताता हूं, यहाँ खरीद कर भी एक क्रिया है, खरीद कर भी पूर्वकालिक क्रिया है, लेकिन अपने को देखना क्या है, कर्म देखना है। तो कर्म के लिए को कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, को कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। राम ने पुस्तक खरीदकर मोहन को भेज दी, लेकिन यहाँ पुस्तक शब्द है वो भी कर्म है, पुस्तक कर्म है। क्या खरीदी, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा खरीदना क्रिया है, पूर्वकालिक पहले क्रिया हो चुकी है। क्रिया के बारे में चर्चा करी, रचना के आधार पर क्रिया 5 प्रकार की चर्चा की थी, कर्म के आधार पर 2 प्रकार की पढ़ी थी, यहाँ रचना के आधार पर कार्य करके लगाए पूर्वकालिक क्रिया। तो यहाँ क्या हुआ, पुस्तक शब्द है वो कर्म बन गया। उसी प्रकार आगे चर्चा करते हैं, ये कर्म ये भी कर्म। अजय खाना खा रहा है। यहां देखिए खाना क्रिया हो रही है किसके द्वारा, अजय के द्वारा हो रही है। खाना क्रिया हो रही है किसके द्वारा, अजय के द्वारा हो रही है। अजय इसके अंदर क्या करता है, अजय क्या इसके अंदर करता है, अजय खाना खा रहा है। तो यहां देखिए अजय क्या है, इसके अंदर क्रिया हो रही है अजय के द्वारा, तो खा रहा है इसका ये क्या हुआ, कर्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ता कर्म। अब यहां देखिए खाना ये क्या है, कर्म है। क्या है, कर्म। क्या है, कर्म। अब ये क्यों है कर्म, क्योंकि कर्ता को सबसे अधिक इच्छित यानी जो इच्छित वस्तु क्या है, खाना है, और इस खा रहा है इस क्रिया का प्रभाव खाने पे सबसे अधिक पड़ रहा है। इस कारण से ये क्या कहलाएगा, कर्म कारक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कर्म कारक कहलाएगा। नेक्स्ट अपने देखते हैं इसी का वाक्य में, वे आज भोजन पका रही है, वे आज भोजन पका रही है। देखिए यहां वे शब्द क्या है, कर्ता है। वे शब्द है कर्ता, क्योंकि पका रही है, ये पका रही है ये क्या है, क्रिया है। क्या है, क्रिया। क्रिया किसके द्वारा हो रही है, वे जो सर्वनाम शब्द है कर्ता जो दे रखा है उसके द्वारा हो रही है। लेकिन जो पका रही है इसका प्रभाव सबसे अधिक किस पर पड़ रहा है, भोजन पर पड़ रहा है। क्रिया का प्रभाव जिस पर सबसे अधिक पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, कर्म। तो यहाँ देखिए भोजन पर सबसे अधिक पड़ रहा है, जिसका अर्थ क्या कहेंगे, कर्म कारक, कर्म कारक हो जाएगा। ये पहचान अच्छी तरह से होगी। नेक्स्ट वाक्य इसी का लेते हैं अपने, कुछ लोग अभी से खाना खाने लग गए। कुछ लोग अभी से खाना खाने लग गए, खाने लग गए ये क्या है, क्रिया है। कौन सी क्रिया है, 3 क्रिया है, खाना लगना होना, 3 क्रियाओं का समूह है। इस कारण से ये संयुक्त क्रिया है। लेकिन इस क्रिया का प्रभाव सबसे अधिक कहां पड़ रहा है, खाना पर पड़ रहा है, क्योंकि इसका कर्ता कौन है, कुछ लोग हैं। कुछ लोग हैं, कुछ लोग इसके कर्ता है, और इस खाना शब्द है इस पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ रहा है। क्यों प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि जो क्रिया हो रही है उसको सबसे अधिक प्रभावित जो खाना शब्द है वह कर रहा है, जो है ये क्या अपने वाक्य के अंदर कर्म कारक है। कौन सा कारक है, कर्म कारक।